हेलो मेरे मेरे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। ये दिया, यदि साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2 तो शेष 5 त्रिकोणों के अनुपात ज्ञात करना है ना। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2 दिया है। शेष पांचों का मान पूछा है, तो पांचों में क्या क्या आ सकता है। एक हो सकता है काश हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, टैन हो सकता है। थीटा भी दिया था, काश थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और क्या होगा, ये होगा सेक थीटा, और इसके बाद क्या मिल सकता है हमको, ये मिल सकता है कोसेक थीटा। यानी 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से एक अनुपात का मान दिया, 5 का मान पूछा है। आइए इसको हम पहले निकालते हैं। इसको सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है लाल बटे क्या, कक्का है। अर्थात किसका मान दिया, लंब, और नीचे किसका मान दिया है, कर्ण। साइन का मान क्या था, लंब बटे के कर्ण। तो लंब और कर्ण का मान दिया, तो हम आधार का मान निकाल लेते हैं। कि प्यारे साथियों, आप लोग को बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर। यह तो कर्ण का मान कितना दिया, कड़ी में जो है ना, यह कड़ी में स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर है। देखिए बराबर लंब का मान कितना, 1 है, यह करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया, इसलिए आधार का क्या होगा, स्क्वायर। अब ये कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस आधार का स्क्वायर क्या होगा, आधार के स्क्वायर। लेकिन एक प्लस है ना, इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तो होगा माइनस में। अर्थात हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, और 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। और ये आधार का स्क्वायर मान 1 आया, आधार बराबर कितना आएगा, 1 का वर्गमूल जो 1 ही होता है, इसलिए आधार का मान जो है वो आएगा 1। किसका मान निकालना है, का सा। फॉर्मूला होता है, क्या होगा, का सा क्या होता है, आधार बटे में कर। आधार कितना है, 1 है, तो लिखेंगे 1 बटे में कर का मान कड़ी में 2 है। टैन है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना है, 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे में आधार, आधार का मान कितना है, 1। अगर 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब किसका मान निकालना है, अब निकालना है काट का। काट जो है टैन का उल्टा होता है, अर्थात 1 का उल्टा निकलेंगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। यह नहीं है सेक, सेक किसका उल्टा होता है, का से उल्टा होता है ना, यानी इसको ऊपर भर देंगे तो कड़ी में 2 बटे में 1 आएगा, और 1 से भाग देंगे तो 1 कड़ी में 2 आ जाएगा। और कौशे का मान, कौशे किसका उल्टा होता है, यह साइन का उल्टा होता है, तो इसका भी मान क्या हो सकता है, इसको उल्टा करेंगे, ये ऊपर जाएगा, कड़ी में 2 बटेंगे 1, ऐसे में हम 1 से भाग देंगे तो जाएगा कड़ी में 2। इस तरह से पांचों का मान निकल चुका है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, दिया यदि सेक थीटा बराबर कड़ी 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। और देखिए ये भी सवाल सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही दिया गया है, इसमें सेक का मान दे दिया है। तो हमें किसका किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है साइन का मान निकालना है, और किसका निकालना है, कॉस से निकालना होगा, और टैन का निकालना है, और कॉट का निकालना है, और किसका मान निकालना है, कॉसेक का। सेक का मान तो दिया ही। आइए इसे जो सॉल्व करते हैं, ये देखिए सेक थीटा बराबर दे दिया कड़ी में 5, इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये बताया गया था, लाल पे क्या होता है, कक्का होता है, लाल पे कक्का। अब देखिए सेक जो है ये किसका उल्टा होता है, का सा उल्टा होता है, अर्थात इसका जो फॉर्मूला होगा वो कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा। हमें निकालना क्या है, लंब का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण का मान कितना, कड़ी 5 है ना, हम लोग क्या करेंगे, कड़ी 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर है लिखेंगे, बराबर लंब, लंब का मान नहीं दिया है तो लंब का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है, 1 है, ये होगा 1 का स्क्वायर। कड़ी 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा।
बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का ही होगा। ये प्लस में जाएगा क्या होगा, माइनस में, तो जिसका लंब का स्क्वायर बराबर 5 माइनस 1। अगर 5 में से एक घटाओगे कितना बचेगा, 4। और ये 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। तो लंब का मान कितना आएगा, लंब का मान कितना आएगा, 2 आएगा। किसका मान निकालना है, साइन का। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब का मान 2। तो हम लोग लिखेंगे 2 बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना, कड़ी में काश का मान निकालना है। काश तो जानते हैं आप लोग, इससे का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कड़ी 5 बटे की 1 है, तो इसका मान निकालेंगे तो 1 बटे कड़ी 5 हो जाएगा। 10, देखिए 10 का मान क्या होगा, यह होता है लंब और बटे में आधार। लंब जो है 2 है, आधार कितना है, 1 है। 2 बटे की 1 अर्थात कितना, 2 है। ये काट है ना, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अर्थात 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। कौशिक दिया भाई, कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो बस इसको ऊपर करिए और इसको नीचे। ये कड़ी 5 और बटन कितना, 2। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया यदि कौशिक थीटा बराबर 2 बटे कड़ी में 3 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यह दिया गया है कौशिक थीटा बराबर 2 बटे कड़ी में कितना दिया है, 3 दिया है। और अन्य 5 का मान पूछा। अन्य 5 में क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, साइन हो सकता है। और क्या होगा, साइन के बाद कॉस आएगा, इसके बाद tan आएगा, और इसके बाद tan के बाद तुरंत आएगा cot, इसके बाद आएगा sec। cosec का तो मान दिया ही है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है किसका उल्टा होता है, साइन का है। अर्थात इसका कर्ण बटे में क्या, लंब। किसका मान निकालना है, इसमें आधार का मान निकालना है। यह कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया, कर्ण का मान दिया 2 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस आधार है तो आधार का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब यह देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 3, और प्लस आधार की स्क्वायर क्या होगा, आधार का स्क्वायर। अब तो ये 3 प्लस में ना, इधर क्या होगा, माइनस होगा। ये लिखते हैं आधार के स्क्वायर बराबर 4 माइनस कितना, 3। अब तो 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और आधार बराबर कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। किसका मान निकालना है, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे के कर्ण। लंब क्या दिया है, लंब कितना दिया है, कड़ी में 3, कड़ी में 3, और कर्ण कितना दिया है, 2 दिया है, ये बचेगा 2। अब किसका मान निकालना है, काश का। काश का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, 1 आया ना, हम लोग लिखेंगे 1, और नीचे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो ये रहेगा। और इसी प्रकार से किसका मान निकालना है, tan का। तो tan का मान कितना होगा, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना, कड़ी में 3 है, हम लिखेंगे कड़ी में 3 लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। आधार कितना, 1 है। तो 1 से अगर हम कड़ी में 3 भाग देंगे तो ये कितना आएगा, कड़ी में 3 ही आएगा। अब ये देखिए काट दिया गया है, काट इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। 1 को ऊपर करिए, कड़ी में 3 को नीचे करिए। सेक किसका उल्टा होता है, काश का उल्टा होता है। 2 को ऊपर करिए, 1 को नीचे करिए, अर्थात इससे इसमें भाग देंगे, ये कितना आएगा, 2। इस क्वेश्चन का यह आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए यह क्या दिया है, या यदि काश a बराबर 1 बटे कड़ी में 2, साइन b बराबर कड़ी में 3 बटे 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, साइन a काश b प्लस काश साइन b का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम काश a की सहायता से साइन a का मान निकालने के लिए, यह देखिए काश a बराबर दिया है 1 बटे कड़ी में 2। प्रयोग करते हैं हम लाल बटे किसका, का। इस फॉर्मूला से मान निकालेंगे हम। अब देखिए आधार
आधार बटे के कड़, किसका फॉर्मूला क्या है? काश से का ये तो आधार बटे में क्या होता है? कड़ होता है ना। हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस पर में होता है क्या है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। यह तो कड़ का मान कितना दिया? कड़ में 2 दिया ना। हम लोग भी कड़ में 2 कर क्या करेंगे? स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है? नहीं दिया है। हम लोग क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना दिया है? 1 दिया ना। ये करेंगे, 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब ये बताइए कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होगा? ये तो 2 होगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 प्लस है ना, इसको जो बराबर के साथ मिलेंगे दिया होगा माइनस में, अर्थात ये रहेगा लंब का स्क्वायर बराबर 2 माइनस कितना? 1। अगर 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 और देख लीजिए 1 बचेगा। और ये होता है 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो ये लंब का मान कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए इसकी सहायता से किसका मान निकाल लेते हैं? साइन ए का। यहाँ साइन ए का मान कितना होगा? साइन ए का मान क्या होगा? लंब बटे में कड़। लंब का मान आया 1 और बटे में कड़, कड़ का मान कड़ी में 2, इसका भी मान आया 1 बटे के 2। अब किसको सॉल्व करते हैं हम? साइन बी बराबर कड़ी में 3 बटे के 2। साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे में क्या होता है? कड़। लंब बटे में कड़। ये लंब बटे में क्या होगा? कड़। लगाते हैं यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार के स्क्वायर। कड़ का मान क्या है? 2 तो 2 का स्क्वायर। लंब का मान क्या है? कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर? आधार का। 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा? 4 हो जाएगा। कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा और प्लस आधार के स्क्वायर। ये देखिए प्लस है ना, इसको इधर मान लीजिए होगा माइनस में, तो देख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर 4 और माइनस 3। 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है, इसलिए आधार का मान आ जाएगा कितना? 1। यहाँ से मान निकालते हैं काश बी का, तो काश बी और ना क्या होगा इसका? आधार बटे में कड़। आधार का मान आया है 1 तो कड़ का मान कितना है? 2 दिया है तो 2। और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? दिया है साइन ए काश बी और प्लस काश ए और क्या दिया है? साइन बी। अब देखिए इसमें क्या साइन ए, साइन ए का मान कितना आ रहा है? इसका मान 1 बटे कड़ी में 2, 1 बटे कड़ी में इंटू काश बी। काश बी का मान कितना है? 1 बटे कितने? ये होगा 1 और बटे में कितना? 2, बीच में प्लस प्लस आई क्या दिख रहा है? काश है ना, काश ए काश ए काश ए का मान कितना है? 1 बटे कड़ी में 2। हम लोग लिखेंगे 1 बटे कड़ी में 2 इंटू साइन बी। साइन बी का मान कितना? कड़ी में 3 बटे के 2, तो कड़ी में 3 और बटे में कितना? 2 है। गुणा करेंगे 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, इसका इसमें करेंगे 2 कड़ी में 2 आ जाएगा, बीच में प्लस है प्लस करेंगे, इसका इसमें करिए कड़ी में 3 आएगा, इसका इसमें करेंगे 2 कड़ी में 2। देखिए इन दोनों का जो है हर तो समान है। जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या हम क्या दिए? जुड़ जाती है। इनको हम जोड़ नहीं दिएगा, 1 प्लस कड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 2 कड़ी में 2। इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन क्या दिया? दिया यदि tan थीटा बराबर a बटे की b है तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा बटे में 1 और sec थीटा बराबर 1। आइए सिद्ध करते हैं। सभी में क्या दिया? tan थीटा बराबर कितना दिया? a बटे के b। हम जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या? लंब बटे के आधार। यह लंब नीचे क्या है? आधार। हम निकालते हैं कड़ का मान। क्या? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना? ए है, ए का स्क्वायर प्लस आधार कितना? बी है ना, तो बी का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर जब भेजेंगे तो पूरा मान कड़ी में कड़ बराबर कड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। कर्ल का मान निकल गया, किसका किसका मान चाहिए, सेक का और कोसेक का। देखिए सेक का क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ल बटे के आधार, कर्ल बटे में आधार। कर्ल का मान कर्ल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार कितना है, आधार कितना बी है ना, ये होगा बी। अब देखिए कौशे का मान चाहिए, हम लोग लिखेंगे कौशे थीटा, कौशे थीटा। ये क्या होता है, लंब, ये आता है साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे के लंब, कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है, कर्ण बटे में लंब है ना, लंब का मान कितना है, ये हो जाएगा ये। आइए मान रखते हैं, ये बी लिखा गया, यानी बी, सेक थीटा है, सेक का मान कितना दिया है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे में क्या बी, आगे ए है तो ए इंटू कौसे, कौसे का मान कितना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, बटे में क्या है ए, ये बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे रूट के अंदर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कर देंगे तो लास्ट में कितना आएगा, एक। अतः यह सीधी बात, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या, राइट हैंड साइड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए या यदि cos a बराबर 4/5 खींचे कि tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे में sec a, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान किसका दिया है, cos a का मान दिया है, क्या दिया है, तो cos a बराबर दिया है 4/5। अगला क्या होता है cos का, तो हम जानते हैं किसका होता है, आधार बटे में कितना होता है, कौड़ होता है, आधार बटे में क्या होता है, कौड़ होता है। पाइथागोरस गोरस प्रमेय लगाएंगे दिया होता है कौड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यह देखिए कौड़ का मान कितना दिया, 5 दिया है, दिया 5 का स्क्वायर, लंब का मान नहीं दिया है, इसलिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है, ये रहेगा 4 का क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये होगा 25, लंब का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16, ये 16 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे ये होगा माइनस में, तो इसको इसके लंब का स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना 16, अगर 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9, और 9 किसका वर्ग में होता है, ये होता है 3 का, किसका वर्ग में होता है 3 का। आप देखिए किसका समान है, tan का, sin का और sec का, तो ये निकालते हैं मान, पहले मान निकालते हैं sin a का, sin a का, sin a लंब बटे कोण, लंब का मान है 3, अब बटे में कोण, कोण का मान है 5, cos का मान नहीं निकालना है, निकालना है इसका tan का, ये होगा tan a, tan a बराबर क्या होगा, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, लंब का मान कितना है 3 है, और आधार कितना है, आधार है 4, तो ये 3 बटे के 4। इसी तरह किसका मान चाहिए, cos से सेक का ना, सेक जानते हैं cos से क्या होता है, उल्टा होता है, फिर यह सेक का मान चाहिए, इसका मान भी किसी क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। आई एम सॉल्व लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, क्या है ए, नीचे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यह होता है tan ए का मान कितना है 3 बटे के 4, तो हम लोग क्या करेंगे 3 और बटे में क्या करेंगे 4, नीचे दिया 1 प्लस 3 और बटे में 4 है क्या होगा स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर दिया। अब देखिए ये 3 बटे 4 होगा, नीचे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होगा, साल करेंगे 3 बटे 4 रहेगा, ये 16 का 16 और 16 में मिला होगा 25, 25 और बटे में कितना रहेगा 16 होगा,
जब ऐसा सवाल होता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाले का गुणा बीच में और सबसे नीचे वाले गुणा कहाँ करते हैं, सबसे ऊपर करते हैं। यह बताइए 3 गुणे कितना होगा 16, आई 4 और गुणे कितना होगा 25। 4 से 16 कट देगा, कई बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा। और 4 का 3 में गुणा करें 4 3 या 12, नीचे कितना आएगा 25। यानी इसका मतलब जो आया 12/25। अब हम क्या रख देते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, यह दिया है साइन ए और बटे में क्या दिया है सेकंड ए। साइन ए, साइन ए का मान देखिए कितना है 3 बटे कितना है 5 है ना। हम लोग लिखेंगे 3 और बटे में 5। नीचे क्या दिया है सेक ए दिया है, सेक ए का मान कितना है 5/4। ये होगा 5/4। बीच के बराबर बीच में और सबसे नीचे गुणा कहाँ करेंगे सबसे ऊपर। तो 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे 4 3 या 12 और 5 से गुणा 5 में करेंगे तो 5×5 = 25 होगा। यह भी आएगा 12/25। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सीध लीजिए कि 3 साइन थीटा -4 साइन थीटा बराबर कितना से करना है 1 से करना है। तो आई से सॉल्व करते हैं, लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है, यह दिया 3 साइन थीटा -4 साइन क्या क्यूब थीटा। अब देखिए ये 3 है, लिखेंगे 3 साइन, साइन का मान 1/2 है, -4 इंटू साइन का क्यूब है, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा क्यूब। 1/2 का क्या करेंगे हम लोग क्यूब कर देंगे। अब इसका इसमें गुणा कराइए, ये अगर 3/2 माइनस, अब ये 4 ही रहेगा, इसका क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब होता है 8। 4 4 4 लीजिए 8। यह आएगा 3/2 -1/2 कितना आएगा 2 हो जाएगा। हर समान है, ऊपर वाली संख्या घटा दे जुड़ जाती है। ये क्या होगा 3 और -1/2 कितना 2 होगा। अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 2/2, 2 से 2 घटाएंगे क्या बनेगा एक बार कर जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या दिया है, यह दिया है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। cos ए इंटू cosec ए प्लस tan ए इंटू sec ए का मान ज्ञात करना है। चलिए मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान क्या दिया है, दिया हमारे सामने साइन ए बराबर 1/3 दिया है। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है लंब और बटे में क्या होता है कर्ण होता है। लगाते हैं पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर आधार के स्क्वायर, कर्ण का मान 3 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस किसका स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, ये 1 होगा और ये होगा आधार का स्क्वायर। ये प्लस में ना, इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस में। इसमें आधार के स्क्वायर बराबर 9 माइनस कितना 1। अगर 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब की 1 बराबर अगर इस स्क्वायर बचेंगे तो 2 3 कितना होगा 8 होगा। कड़ी से बाहर निकाल देंगे तो आएगा 2 कड़ी में 2 आ जाएगा। आधार का मान आया 2 कड़ी में 2। मान किसका निकालना है, मान निकालना है cos ए इंटू किसका cosec ए प्लस tan ए इंटू क्या sec ए का। अच्छा देखिए cos का मान निकालना है तो लिखेंगे cos ए, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना आया, आधार का मान है 2 कड़ी में 2 और नीचे कर्ण का मान है 3। और इसका मान चाहिए tan का मान चाहिए, tan का मान ये कितना है tan ए बराबर जो है ये तो लंब बटे क्या आधार, लंब बटे क्या आधार, लंब 1 है और आधार जो है 2 कड़ी में 2 है। चलिए मान रखते हैं का से का मान है
दो कड़ी में 2/3 इंटू कौशिक के, और कौशिक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो इस 3 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे, अर्थात 3/1 प्लस tan a का मान कितना है, 1/कड़ी में 2 इंटू, यहाँ पर सेक लिखा गया ना, सेक किसका उल्टा होता है, विकास का उल्टा होता है, अर्थात 3 ऊपर चला जाएगा और 2 में 2 नीचे आ जाएगा। हाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 आएगा और प्लस इसका ऊपर बड़ा कराइए पहले, फिर 3 आएगा, नीचे नीचे कराएंगे, ये 2 में दूसरा 2 में 4 मिलेंगे 8, क्योंकि 8 रहेगा, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, गुणा करिए, 8 दूनी के 16 कड़ी में 2 प्लस 3 और बटे में 8। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दिया यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आई से हम सॉल्व करते हैं, यह दिया 13 दिया गया, यह साइन ए है, बराबर कितना दिया है, 12 तो दिया है, यह 13 यहाँ गुणा में ना, इधर लिख दिया भाग करके, इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर 12/13। साइन का फलन होता है लंब बटे में क्या कर्ण होता है, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान 13 है, तो देखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 है, यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर और प्लस क्या आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस किसका स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर, यह प्लस में ना, इसको जब इधर लाएंगे दिया क्या हो जाएगा माइनस होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि आधार के स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। ये बताइए 169 में से अगर 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2 बचेगा, और 1 में से घटाएंगे तो बचेगा 0, और यह 25 जो है यह वर्गमूल होता है किसका 5 का, आधार का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मान से निकालना है तो सेक और tan का मान निकालने पर सेक और tan का, देखिए सेक ए का मान क्या होगा कर्ण बटे क्या था, कर्ण का मान कितना है 13 है, आधार कितना है 5 है, और किसका निकालना है tan का, लिख सकते हैं tan ए, यह होता है लंब बटे में आधार, लंब कितना है लंब है 12 और आधार कितना है यह है 5। मान रखिए सेक का मान कितना है, पहले कहते हैं सेक ए माइनस tan ए, इसी का मान निकालना है हमको, तो सेक ए अर्थात ये 13/5 माइनस tan ये 12/5, तो 12/5 हर समान है, घटा लीजिए, ये क्या हो जाएगा ये 13 माइनस 12 और बटे में 5, अगर 13 में से 12 घटाएंगे तो 1/5, इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान दिया है cos का मान दिया है, कितना दिया है m/n दे दिया है, फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, वो क्या होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है ये दिया n का स्क्वायर, लंब का मान नहीं दिया है ये होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान m दिया है ये होगा m का स्क्वायर, m प्लस है ना, इधर लाइन क्या जाएगा माइनस में होगा, इसको हम लिखते हैं लंब का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, आप स्क्वायर जो हम देखते हैं तो लंब बराबर होगा रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, किसका किसका मान चाहिए tan का चाहिए और cot का चाहिए, तो tan का मान निकालिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब का मान है n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बटे में आधार, आधार कितना है m है ना, m इसी प्रकार निकालना है cot का, तो हम जानते हैं कि tan का उल्टा ही क्या होता है cot होता है, यह m ऊपर चला जाएगा और नीचे का n का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर
यम का स्क्वायर मान रखिए यहाँ पर, तो ये लिख देते हैं tan थीटा माइनस cot थीटा है। tan का यह मान कितना दिया है, यह मान दिया है यम स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटे में कितना है, यम है, हम लोग लिखेंगे यम माइनस cot का मान क्या दिया है, पहले दिया है यम और बटे में क्या है, गाड़ी के अंदर यम का स्क्वायर माइनस है यम का स्क्वायर। अब देखिए इनका हम गुणा कराते हैं, इसका अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कौड़ी हट जाएगा, क्या मिलेगा यन स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, बीच में माइनस है हम भी लगाएंगे माइनस, और इस यम का इस यम में हम गुणा करेंगे तो जाएगा यम का स्क्वायर। नीचे देखिए इसका अगर इसमें हम गुणा कराते हैं दिया हुआ यम और रूट के अंदर यन का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर। अब यह होता है यह भी माइनस में है और ये भी माइनस में, ये जुड़ जाएगा, ये क्या होगा यन का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा यम, अब कड़ी के अंदर क्या यन स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, इसमें दिया यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान दिया है, तो मेरे प्यारे साथियों किसका मान दिया है, cos a बराबर 5/13 दिया है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बटे में क्या कड़ होता है, लगाते हैं पाइथागोरस में दिया कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान दिया 13, हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान नहीं दिया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया 5, ये होगा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है 169, ये लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस में ना, इसको इधर भेजिए तो लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस कितना 25 होगा, 169 में से 25 घटाइए तो कितना आएगा 144 आ जाएगा। और 144 किसका वर्गमूल होता है, यह वर्गमूल होता है 12 होता है, तो लंब का मान कितना आया 12 आया। इसका मान निकालना साइन का कॉट का और tan का मान निकाल लीजिए, साइन का मान निकालते हैं पहले, साइन का मान कितना होगा लंब बटे कॉट, लंब का मान है 12 और कॉट का मान है 13, तो 12 बटे कितना 13, और कॉट का निकालना है, कॉट का निकालिए, कॉट का मान कितना है आधार पे कॉट, आधार पे लंब होता है, आधार कितना है 5 है, ये 5 अब बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो लंब कितना 12 हो जाएगा। और tan का मान निकालना है, tan जो होता है काट का उल्टा होता है अर्थात 12 बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मान रखिए किसका मान निकालना है साइन ए माइनस कॉट ए, अब बटे में जो ना वह 2 tan ए, साइन ए का मान है 12 बटे कितना 12 बटे 13, तो लिखेंगे 12 बटे में कितना 13 और माइनस माइनस कितना माइनस काट 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 का मान कितना है 5 बटे में 12, ये 5 बटे में कितना 12, नीचे देखो 2 दिया गया 2 होगा, tan ए का मान कितना है 12 बटे में 5, 12 बटे में 5। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराएंगे भाई 144 माइनस 13 का गुणा 5 में दिएगा 65, नीचे का गुणा नीचे करते हैं, अब 12 गुणा 3 13 में करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये कितना होगा 12 3 या 36, 36 को 6 बचा 3, 12 कम 12 12 3 लगा 15, ये हो जाएगा 156। इसका इसमें गुणा करिए ये होगा 12 गुणित 24, नीचे कितना आ जाएगा 5। अब ये देखिए इसमें से पहले इसको घटाइए, अगर 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 9, और यहाँ ये 13 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 7 बच जाएगा, नीचे कितना आएगा 156, बटे में कितना होगा 24 और सबके बटे में कितना होगा 5। और देखिए ऐसे सवाल बताया बीच वाले पूरा बीच में, सबसे नीचे वाले पूरा कहाँ करेंगे सबसे ऊपर करेंगे, यह कर भी कितना होगा 179 इंटू कितना 5, नीचे कितना है
156 है। हाँ, गुणा किसमें करना है? 24 में गुणा करना है, गुणा कर लीजिए। अगर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 5 9 45, 45 की हुआ 5 बचा 4 और 5 7 35। अब 35 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये होगा 39। नीचे गुणा कर लीजिए। 156 में गुणा करना है 24 से। 4 से 24 के 4, 4 5 20, 20 2 22 के 2, 4 1 4 2 कितना अच्छा होगा? 6 के 12, 2 3 2 5 10, 1 11 हो जाएगा। और ये 2 1 2 और 1 मिला कितना आएगा? 3 और बाकी अगर 4 इसके भी जोड़ेंगे ये भी 4, 6 में 1 7 और ये 3, ये कितना आएगा? 3744। यही इस क्वेश्चन में क्या है? आंसर। तो बच्चों आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।